जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों फाइनली 7 साल के लंबे गैप के बाद आज के दिन यानी कि 4 अप्रैल को ईरानियन क्रूड ऑयल का एक टैंकर था जो कि इंडिया पहुंचने वाला था। लेकिन कल शाम को सडनली हमें एक बहुत ही सरप्राइजिंग डेवलपमेंट देखने को मिलती है कि वो वाला क्रूड ऑयल टैंकर जिसने कि अपनी डेस्टिनेशन में इनिशियली गुजरात को भरा हुआ था, सडनली वो क्रूड ऑयल टैंकर डाइवर्ट हो जाता है और वो चाइना की ओर अपना रुख मोड़ लेता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली खबर दोस्तों कल ही सामने आई है, जगह जगह पे इसको कवर किया गया है। व्हाट लेड एन इंडियन बाउंड ईरानियन क्रूड ऑयल टैंकर टू री राउट टू चाइना। इनफैक्ट इतना ही नहीं, एक और डेवलपमेंट जो कि हमने आज से कुछ दिन पहले देखी थी कि लंबे समय के बाद इंडिया ने ईरान से एलपीजी को परचेस कर लिया है। दोस्तों वहां पर भी जो अपडेट सामने आया है कि वो वाली एलपीजी इंडिया के मैंगलोर पोर्ट पे पहुंच तो चुकी है, लेकिन सरप्राइजिंगली वहां पर जो एलपीजी की अनलोडिंग है वो अभी तक बेसिकली शुरू नहीं हुई है। क्या वजह है इन दोनों ही डेवलपमेंट्स के पीछे? क्यों आखिरकार इंडिया आने वाला ऑयल टैंकर चाइना की तरफ मुड़ा और जो एलपीजी है उसकी अनलोडिंग क्यों शुरू नहीं हुई है? इन दोनों ही चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्या देखने मिला है, व्हाट इज द प्राइम रीजन बिहाइंड दिस? आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमारा कंटेंट पसंद करते हैं तो दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने मिला है? सबसे पहले मैं आपको एलपीजी वाली चीज का दोस्तों अपडेट बता देता हूं। आज से लगभग 7-8 दिन पहले अपडेट सामने आया था कि इंडिया ने फाइनली एलपीजी के इंपोर्ट्स को ईरान से रिज्यूम कर दिया है। इंटरेस्टिंगली ये वाला जो एलपीजी कार्गो था ये पहले चाइना की तरफ जाने वाला था, लेकिन उसको डाइवर्ट करके इंडिया की तरफ भेजा गया था। ये ऑलमोस्ट 8 साल के लंबे गैप के बाद पहली बार हो रहा था और इसको खरीदा तो इंडियन ऑयल के द्वारा गया था, लेकिन बताया ये जा रहा था कि ये वाला जो कार्गो है ये हमारी तीनों पीएसयू कंपनीज IOCL, BPCL, HPCL के द्वारा इस पर्टिकुलर एलपीजी कार्गो को शेयर किया जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी अपडेट सामने आया है कि इवन दो वो वाला एलपीजी कार्गो हमारे मैंगलोर के पोर्ट पे पहुंच तो चुका है, लेकिन अभी तक इस चीज को लेकर कोई भी अपडेट सामने नहीं आया कि आखिरकार कब जाकर के उसके अंदर जो लोडेड एलपीजी है उसको अनलोड कब करने वाले हैं। और ये अपने आप में बहुत ही सरप्राइजिंग बन जाता है, बिकॉज अगर आप पिछले 2-3 हफ्तों की डेवलपमेंट्स को देखेंगे, जो एलपीजी के कैरियर्स जहां से भी वो दुनिया भर से इंडिया में आ रहे थे उनको इतना प्रॉपरली उनको लेकर अपडेट्स और फॉलोअप्स आ रहे थे कि कौन से पोर्ट पे वो आ रहे हैं, किस पोर्ट पे कितनी एलपीजी की अनलोडिंग हो रही है, उसके बाद किस स्टेट में कितनी जा रही है, हर चीज का अपडेट हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन ईरान से आई हुई जो एलपीजी है उसको लेकर अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी अपडेट सामने नहीं आया है। क्यों हुआ है, आई विल कम टू दैट। लेकिन उससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग चीज एक चीज देखने को मिली, एक ईरानियन क्रूड ऑयल का टैंकर जो कि बाय द वे 7 इयर्स के लंबे गैप के बाद फाइनली इंडिया ईरान से क्रूड ऑयल को खरीदने जा रही थी। वो वाला टैंकर दोस्तों जब वो अपनी रास्ते पे चलना शुरू हुआ तो उसने डेस्टिनेशन पे डाला था कि वो बेसिकली इंडिया के गुजरात के वादीनार में पहुंचने वाला है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे इमेजिन करिए 4 अप्रैल को ये इंडिया पहुंचने वाला था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे 3 अप्रैल को सडनली वो शिप ने क्या किया, उसने अपने रास्ते को डाइवर्ट किया, रीराउट किया और अब वो चाइना की तरफ जा रहा है। शिप की डिटेल्स आपको बता देता हूं। इसका नाम है पिंग शुन, जो कि एक एफ्रा मैक्स टैंकर है। इसके अंदर ईरानियन क्रूड ऑयल लोडेड था जो कि खर्ग आइलैंड से लोड किया गया था। 4 मार्च से ही इसको लोडेड किया गया था, लेकिन ये अभी तक अपने रास्ते पे चलना शुरू इसने नहीं किया था, बिकॉज बेसिकली होर्मुज में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी और ये पहला ईरानियन ऑयल था जो कि इंडिया की तरफ आने वाला था हमारे वादीनार के गुजरात में। हुआ क्या कि ये बिल्कुल एक दिन पहले इसने अपने रास्ते को चेंज किया और ये चाइना की तरफ जाना शुरू हो गया। आप यहां पे देखिए एग्जैक्टली चाइना का एक पोर्ट है डोंगिंग, ये वहां पर इसने अपने रास्ते को अब अपना ट्रैक बनाना शुरू कर दिया है। एग्जैक्टली दिस इज द प्लेस जो कि हमें चाइना में डोंगिंग के नाम से देखने को मिलती है। खैर
क्वेश्चन ये आता है व्हाट एग्जैक्टली इज द इशू, क्या वजह है कि ये वाला जो ऑयल टैंकर है ये चाइना की तरफ गया, क्या वजह है कि एलपीजी वाली जो टैंकर जो कि मैंगलोर पहुंच चुका है उसकी अनलोडिंग नहीं हुई है। दोस्तों यहां पर बेसिकली जो मार्केट एनालिस्ट का यहां पे कहना है कि ईरान अभी अपने एनर्जी एक्सपोर्ट्स को लेकर पेमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा सख्त शर्तें लगा रहा है। आमतौर पे क्या होता है, अगर आप किसी भी एनर्जी एक्सपोर्टर को देखें तो 30 से 60 डेज की क्रेडिट विंडो हमें देखने को मिलती है। लेकिन ईरान का क्या कहना है, ईरान कह रहा है कि देखिए या तो अप फ्रंट पेमेंट करिए, मतलब कि एडवांस पेमेंट करिए, तब जाकर के हम लोग आपकी तरफ ऑयल भेजेंगे, या फिर आप लोग नियर टर्म सेटलमेंट करिए, मतलब कि इमीडिएट बेसिस पे ये वाले ऑयल को लेकर आप लोग पेमेंट करिए। ये डेटा, ये चीज किसने बताई है, जानी मानी एनालिटिक्स फर्म है केपलर, उसके लीड रिसर्च एनालिस्ट हैं सुमित रिटोलिया। उन्होंने, जो कि बाय द वे रिफाइनिंग और मॉडलिंग को लेके चीजों की एनालिसिस करते हैं, उन्होंने बताया है कि द मेन रीजन जिसकी वजह से ये रीराउटिंग हुई है उसके पीछे रीजन बेसिकली पेमेंट के कुछ टर्म्स हैं। नाउ दोस्तों ये तो अपने आप में शॉकिंग और चौंकाने वाली बात है ही, बिकॉज इसके पहले भी अगर आप देखें तो ईरान ने तब भी ये कहा था कि अगर हम लोग इंडिया को क्रूड ऑयल बेचेंगे भी तो उस केस में हम लोग जो क्रूड ऑयल है वो मार्केट रेट पे नहीं बल्कि प्रीमियम पे बेचेंगे। उसके बाद आज वही वाला ईरान क्रूड ऑयल बेचने के लिए पेमेंट को लेकर भी शर्तें लगा रहा है कि हमें एडवांस पेमेंट चाहिए, अदरवाइज हम लोग आपको क्रूड ऑयल नहीं देंगे। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों क्या है कि इस चीज़ का कोई भी सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है। इंडिया जो ईरान के साथ पहले भी एक टाइम पे जो हम लोग पेमेंट्स हमने सेटअप करी हुई थी वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रूट था, जिसमें कि टर्किश बैंकों के माध्यम से हम लोग ईरान तक यूरोस को पहुंचाया करते थे। लेकिन चूंकि पिछले कई सालों से हमने ईरान से कुछ भी परचेज नहीं किया है इन टर्म्स ऑफ ऑयल या फिर एनर्जी एक्सपोर्ट्स, तो इसीलिए ये वाला रास्ता डेड हो चुका है। उसके बाद जो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है उसमें से ईरान और ऑलरेडी कट ऑफ है, तो वो वाला यहां पे सवाल ही पैदा नहीं होता। बच जाते हैं इंडियन बैंक्स। इंडियन बैंक्स ईरान के साथ इस पर्टिकुलर चीज को लेके व्यापार करने में इंटरेस्टेड नहीं है, बिकॉज उनको ये लगता है कि कल को अगर किसी प्रकार की अमेरिका के सैंक्शंस की दिक्कत आई तो उस केस में इनकी जो बुक्स हैं वो खराब हो सकती हैं। इसीलिए ये और बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, और चूंकि किसी प्रकार का वर्केबल पेमेंट चैनल नहीं है इसीलिए कोई कंफर्म्ड इंडियन बायर हमें देखने को नहीं मिलता है। वहीं पर अगर आप सेम चीज चाइना को लेके तुलना करें तो चाइना में क्या है, सालों से सिस्टम बना हुआ है। 90% ऑलरेडी ईरान का जो ऑयल था वो चाइना में ही जा रहा था। उन्हें इस चीज को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एंड वो जैसे तैसे करके चाइना जो है वो ईरान को पेमेंट कर ही देता है। वैसे तो वो आमतौर पे युआन में पेमेंट करते थे, लेकिन कई बार चाइना ईरान के साथ बार्टर ट्रेड भी करता था और कई बार शैडो चैनल्स के माध्यम से भी पेमेंट को किया करता था। लेकिन दोस्तों इंडिया के पास यहां पे किसी प्रकार का कोई भी सोल्यूशन नहीं है। ऊपर से ईरान ये कह रहा है कि अगर आपको हमसे ऑयल लेना है तो आपको हमें एडवांस पेमेंट करनी होगी। मतलब कि इवन दो अमेरिका ने वेवर दिया, इवन दो ये कहा कि ईरान का ऑयल जो कि ऑलरेडी समुंदर में है उसको आप लोग यहां पे कोई भी खरीद सकता है दुनिया में, उसके बावजूद भी हम लोग ईरान के तेल को परचेज नहीं कर पा रहे हैं। अब यहां पे क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन सामने आते हैं। क्या इंडिया को ईरान के साथ कोई पेमेंट सिस्टम्स बिल्ड करना चाहिए? क्या इंडिया को ईरान के साथ कोई ऐसा पेमेंट सिस्टम बिल्ड करना चाहिए जो कि डॉलर सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट ना हो? और ये सवाल इसीलिए पूछे जा रहे हैं बिकॉज अगर आप देखें, सबसे पहले तो एलपीजी के मामले में ईरान कोई छोटा मोटा प्रोड्यूसर नहीं है। सऊदी अरेबिया, कतर के लेवल के आसपास की प्रोडक्शन ईरान के द्वारा करी जाती है। एलपीजी को अगर आप छोड़ भी दें, ईरान ने दोस्तों इंडिया को आश्वासन दे दिया है कि वो इंडिया की शिप्स को बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे, भले ही होर्मुज में जो भी होता रहे वो इंडिया की शिप्स को फ्रीली अलाउ करेंगे। एंड लास्टली अगर आप देखें आज के टाइम पे जो ईरान का ऑयल है, जितना ऑयल, वैसे तो वो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन जितना ऑयल ईरान का हमें सी में देखने को मिलता है, समुंदर में देखने को मिलता है, वो भी अप्रॉक्सीमेटली 95 मिलियन बैरल्स के आसपास का ईरानियन ऑयल है, जिसमें एक्सपर्ट्स का मानना है कि उसमें से 51 मिलियन बैरल्स ऐसा है जो कि इंडिया को बेचा जा सकता है। जो बचा हुआ है वो तो मेनली चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए ही
सूटेबल बन जाता है। तो उस हिसाब से सिंस इंडिया खुद भी एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है, हमारी डिमांड भी हाई रहती है, उस हिसाब से हमारे लिए एक अच्छा खासा यहाँ पर इन्वेंट्री अवेलेबल है जिसको हम लोग खरीद सकते हैं। लेकिन क्या इंडिया वाकई में किसी प्रकार का पेमेंट सिस्टम या फिर किसी प्रकार का कोई यहाँ पे सिस्टम बनाएगी जिससे कि हम लोग ईरान से इन चीज़ों को खरीदेंगे, ये ऑब्वियसली वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इस प्रकार का हमें कोई भी पेमेंट सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। जो भी होगा आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड